अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखनी होगी। टाइम मैनेजमेंट के कुछ एसेंशियल्स हैं और इनमें सबसे पहले है कि कभी भी अपनी मूवमेंट को अपनी अचीवमेंट मत समझें। ये हो सकता है कि आपको लगने लगे कि आप हर वक्त बिजी रहते हैं इसलिए आप बहुत कामयाब इंसान हैं। एक दिन आप घर आते हैं और खुश होते हैं, कहते हैं कि आपने आज बहुत काम किया। लेकिन यहाँ ज़रूरी सवाल ये नहीं कि आपने कितना काम किया, बल्कि ज़रूरी सवाल ये है कि आपने क्या काम किया। कुछ लोग काम करते रहते हैं लेकिन उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक सर्कल में घूम रहे होते हैं। सुबह जिस पॉइंट से शुरू करते हैं शाम को उसी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं और अगली सुबह दोबारा उसी पॉइंट से शुरू कर देते हैं। आज आपकी सैलरी 40,000 है, नया महीना शुरू होता है, आपको सैलरी मिलती है, आप खुश हैं, आपके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे हैं। और फिर जब महीना ख़त्म होने लगता है तो आपकी जेब खाली होती है और आप अगले महीने के शुरू होने का इंतज़ार करने लगते हैं। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। अब आपको 2 लाख सैलरी मिलती है और महीने के आखिर में आपका बैंक अकाउंट फिर से खाली होता है और आज भी आप नया महीना शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। 20 साल पहले महीने के आखिर में आपके पास कुछ नहीं था और आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी महीने के आखिर में आपके पास कुछ नहीं है। तो आपकी तरक्की कहाँ है? आप तो 20 साल तक एक ही सर्कल में घूमते रहे। और अगर आप ये सोचते हैं कि 40,000 से 2 लाख की सैलरी तक पहुंच जाना भी एक कामयाबी है तो इसे भी एक कामयाबी मान लेते हैं। लेकिन असल कामयाबी तब होती जब आप अपने बनाए हुए सर्कल को तोड़ देते। 20 साल पहले अपने बनाए गए सर्कल में आज भी आप घूम रहे हैं। 20 साल पहले आपकी सैलरी कम थी लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी कम था, महंगाई भी कम थी। 20 साल पहले आपके बच्चे स्कूल जाते थे, आप उनकी चंद हज़ार फीस देते थे और आज आपके बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं और उनकी फीस आप लाखों में पे करते हैं। 20 साल पहले आपके पास सिर्फ एक बाइक था, आपके एक्सपेंस कम थे और आज आपके पास 2 गाड़ियां हैं और आपके एक्सपेंस ज्यादा हैं। 20 साल पहले आपका घर छोटा सा था, आपके एक्सपेंस कम थे, आज आपके पास बहुत बड़ा घर है। सर्दियों में गीजर चलते हैं, गर्मियों में एसी चलते हैं, आपके एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं। आप उसी सर्कल में घूम रहे हैं, सिर्फ अपने अखराजात पूरा करने के लिए कमा रहे हैं। फर्ज करें 20 साल पहले जब आपकी सैलरी 40,000 थी, किसी वजह से आपकी जॉब चली जाती तो क्या होता? मंथ के एंड पे जेब खाली होती, अगले महीने के लिए ज़रूरत की चीज़ें लानी है, वो महीना ख़त्म नहीं हुआ कि बिजली गैस के बिल देने हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है, बाइक के पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए। और अब फर्ज करें कि आज यानी 20 साल बाद जब आपकी सैलरी 2 लाख है, अब अगर आपकी जॉब चली जाती है तो क्या होगा? महीना ख़त्म हुआ, आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब आपने बच्चों के स्कूल की फीस अदा नहीं करनी बल्कि यूनिवर्सिटी की फीस लाखों में देनी है। अब आपने एक मोटरसाइकिल के पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं करना बल्कि 2 गाड़ियों का खर्चा पूरा करना है। अब आपने उस छोटे से घर का खर्चा पूरा नहीं करना जिसके सिर्फ 2 कमरे थे, बल्कि आपने उस घर का खर्च पूरा करना है जिसके 6 कमरे हैं और हर कमरे में एसी चल रहा है। 20 साल पहले भी महीने के आखिर में आपकी जेब खाली थी और आज 20 साल के बाद भी, बल्कि आपने तो अपने अखराजात बढ़ाकर खुद को मजीद मुश्किल में फंसा लिया, अपना सर्कल और ज्यादा महदूद कर लिया। आपने तरक्की नहीं की, आपकी अपनी शख्सियत आज भी वैसी ही है। आपने 20 साल में पैसे के इस्तेमाल को समझा ही नहीं, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि पैसा सेव कैसे करना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपनी ग्रोथ कैसे करनी है, वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है। जितनी मेहनत आप अपनी सैलरी के बढ़ने पे करते हैं उतनी ही मेहनत आपको अपने आप पर करनी होगी, अपनी हैबिट्स पर करनी होगी। कैसे अपने अखराजात को बढ़ने से रोकना है, कैसे अपने पैसे से मजीद पैसा कमाना है, कैसे अपने मुश्किल वक्त के लिए सेविंग्स करनी है, कैसे अपने ही बनाए हुए सर्कल को तोड़ना है। इस सर्कल में भागते हुए आप ये फील करते हैं कि आप तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने स्टेप्स को सर्कल से बाहर नहीं रखेंगे तब तक आप उसी तंग सर्कल में घूमते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट का अगला एसेंशियल है कंसंट्रेशन। आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, अगले दिन ऑफिस में आपने अपने क्लाइंट को ईमेल लिखनी है और डिनर के दौरान आप सोच रहे हैं कि ईमेल में क्या क्या लिखना है। आपका ज़हन आपको अजीब अजीब सजेशंस दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस वक्त वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं बैठे हुए। आप एक लाइन सोचते हैं तो आपको आवाज सुनाई देती है, सैलेड पास कर देना। दूसरी लाइन सोचने लगते हैं तो डांट सुनाई देती है, पहले खाना खा लो उसके बाद जो सोचना है सोचते रहना है। डिनर टेबल पर बैठकर आपसे ऑफिस का काम तो होगा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने घर का एनवायरनमेंट भी खराब कर रहे हैं। कंसंट्रेट करना सीखिए। अपनी फैमिली के साथ हैं तो अपनी तवज्जो भी फैमिली को दें और ऑफिस का काम ऑफिस के लिए बचा के रखें। वीकेंड पे आप अपनी फैमिली के साथ पार्क गए हुए हैं और वहां आप ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं और मंडे को ऑफिस के और अपनी फैमिली के साथ पार्क में घूमना सोच रहे हैं, तो पार्क में आपकी फैमिली अपसेट होगी और ऑफिस में आपका काम डिस्टर्ब होगा। ज्यादातर लोग जो परेशान रहते हैं उसकी एक ही वजह होती है और वो है
कंसंट्रेशन का ना होना। वर्किंग डेज में आप सोचते रहते हैं कि कब वीकेंड आएगा और वीकेंड में आप सोचते रहते हैं कि कब ऑफिस जाना है, तो लाइफ एंजॉय कब करेंगे। जब आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में रहें, घर में हैं तो घर में रहें, पार्क में हैं पार्क में रहें, काम कर रहे हैं काम करें, जब खेल रहे हैं तो खेलें और जब आराम कर रहे हैं तो तब सिर्फ आराम करें। अपने गुजरते हुए लम्हे को आने वाले वक्त के लिए सोचकर बर्बाद ना करें, बल्कि भरपूर अंदाज में जिएं। टाइम मैनेजमेंट की नेक्स्ट की है जिंदगी में ना कहना सीखें। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ दूसरों के लिए अच्छा बनना बहुत आसान है। हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते जाएं, किसी भी बात पे किसी को ना कहें, हर कोई आपको अच्छा कहेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी, आप जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट की नेक्स्ट की है कि अपने वक्त पर गौर करें और देखें कौन से ऐसे काम हैं जो आपके वक्त को जाया कर रहे हैं, जो आपके वक्त को आपसे चुरा रहे हैं। आपका वक्त आपका सरमाया है। आपका वक्त बीज की तरह है जिससे आपको फसल मिलेगी और आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये बीज आपसे कोई चुरा ले, आपका सरमाया आपसे कोई चुरा ले। अपने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वक्त डिसाइड करें और जो आपका कैजुअल टाइम है उसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन अपने सीरियस टाइम को सीरियस तरीके से गुजारें। मोबाइल फोन्स और बाकी डिवाइसेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपना वक्त बर्बाद करने के लिए। कोई किताब पढ़ रहे हैं तो अपने मोबाइल का डेटा ऑफ कर दें। फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दें। मोबाइल तब इस्तेमाल करें जब आपको उसकी जरूरत हो। किसी को भी अपने किसी काम में इंटरफेयर ना करने दें, यहाँ तक कि अपने मोबाइल फोन्स को भी नहीं। अगर आप ये रेपुटेशन बना लेते हैं कि आप फैमिली के साथ डिनर करते वक्त किसी का फोन अटेंड नहीं करते, तो कोई भी आपको उस वक्त फोन नहीं करेगा। टाइम मैनेजमेंट सेवर्स में से बेहतरीन ये है कि आप सवाल पूछना सीखें। आप किसी के साथ मीटिंग करते हैं और 1 घंटा उसकी बातें सुनने के बाद आप उससे सवाल पूछते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि ये सवाल अगर आप मीटिंग के स्टार्ट में ही पूछ लेते तो आपका 1 घंटा बच जाता। अपने आप को सवाल पूछने का आदी बनाएं। नेक्स्ट की ये है कि अपनी सोचों को पेजेस पर लिखना शुरू करें। लिखकर सोचने की कोशिश करें। अपने प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिखकर उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। अपने गोल्स को पेपर पर लिखें। अपने प्रोजेक्ट्स को लिखें। आप क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस के साथ काम कर रहे हैं, उन सब की समरी लिखें। ये लिखें कि आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है और कौन सा नहीं, और किस किस के साथ आपके मामलात अच्छे चल रहे हैं और किसके साथ नहीं। इस तरह आपके पास एक प्रोजेक्ट बुक तैयार हो जाएगी जो आपको जिंदगी के मामलात में बहुत हेल्प करेगी। अगर किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ ब्रीफिंग बुक्स लेके जाते हैं। किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो उसे कहते हैं कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमारे दरमियान ये बात हुई थी। चीजों को अपने जहन से पेपर पर उतार लें। डायरी में नोट करते जाएं। डायरी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स ही लिखें, बल्कि इसका रियल पर्पस है नए आइडियाज इकट्ठे करना। जो आइडियाज आपको मिले उन्हें अपनी डायरी में लिखते जाएं। अपनी हेल्थ के बारे में आइडियाज, अपने बिजनेस को ग्रो करने के आइडियाज, अपने फ्यूचर के बारे में आइडियाज, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आइडियाज। जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे होंगे तो वक्त पड़ने पर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना होगा जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं।